टॉपिक दी यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ओके बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स ते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों मैं कवर करांगी, नाल असी वर्टिकल मोशन का सारा आर्टिकल करांगे। सो स्टार्ट असी करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो। शुरू करवाने तो पहला बेटा डेफिनेशन तो तुसी लिख ही लओगे, थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स है की है। देखो की हुंदा है सेंट्रीपिटल फोर्स दे विच, जदों भी तुसी किसी बॉडी नूं सर्कल दे विच मूव करवाते हो, है ना, जदों असी कोई बॉडी नूं घुमदे देखते हैं भी गोल गोल घूम रही है तो की हुंदा है, जे असी ये भी सुपोज कर लीए कि वो जिन्नी स्पीड नाल जा रही अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रही। जे 50 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही रख रही है ना, तो वो बॉडी जा रही है। फिर की वो एक्सेलरेटेड मोशन होएगी या सिंपल मोशन होएगी, दसो। क्योंकि वेलोसिटी आप चेंज नहीं कर रहे, है ना, सिर्फ आप उन्होंने घुमा रहे हैं, आप वेलोसिटी का मैगनीट्यूड चेंज नहीं किया, बट तुसी की कहोगे उहदी जी डायरैक्शन है वो चेंज हो रही है। और जो वेलोसिटी है वो तो मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दोनों ही है, ठीक है ना। जे डायरैक्शन भी असी चेंज करनी है तो भी वो साडे कोल की होएगी, एक्सेलरेटेड मोशन होएगी। ओके, वो है बेटे साडी यूनीफॉर्म मोशन इन सर्कल, ठीक है। हुण की होएगा जदों असी बॉडी नूं मूव करवा रहे हैं, जदों तुसी उहनूं इस तरह टर्न करवाया बॉडी नूं, जे तुसी कार ही लै लो, तुसी स्टेयरिंग घुमाओगे, लगाओगे ना फोर्स बेटा, तां वो टर्न करेगी। क्योंकि बॉडी तो जे तुसी फोर्स नहीं लगाते कार तो सीधी हो जाएगी, होवे चाहे सर्कुलर टर्न, है ना। असी फोर्स लगावांगे तां कार टर्न करेगी। इट मीनस कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए है जिहड़ी उस बॉडी नूं मूव करे, है ना। क्योंकि न्यूटन का ला ही है, पहला ला तुसी पढ़िया है, इनर्शिया करके कह लो, या न्यूटन का फर्स्ट ला है जिहड़ा कि कोई भी बॉडी उन्नी देर उसे मोशन च रहेगी जब तक असी कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, मतलब जो यूनीफॉर्म मोशन च है तो उस रहेगी। जे आप डायरैक्शन भी चेंज करनी है तो फोर्स लगानी पेगी, याद रखियो, ठीक है बेटा। सो इस केस दे विच की हुंदा है, जदों तुसी किसी बॉडी नूं एवें सर्कल च मूव करवा रहे हो, आ है सेंटर, मान लो इत्थे बॉडी जा रही है v वेलोसिटी दे नाल, बॉडी की कोशिश रहेगी कि वो इधर नूं जाए, बट की हुंदा है इधरले पासे कोई फोर्स लग रही है जिहड़ी इहनूं खिंच रही है अपने वाल, है ना। वो फोर्स इधर नूं है, उन्हें इस फोर्स ने इहदा मतलब इहनूं थोड़ा जिहा इधर नूं घुमाता, ठीक है। तुसी वैसे नाल नाल सारे पॉइंट आपां लैणे हुंदे है, असी थोड़ा दूर लैके गल करते हैं। मान लो इत्थे पहुँच गई बॉडी, हुण वो कोशिश करेगी मैं इत्थे जाना है, फिर एक फोर्स इधर नूं खिंचेगी इहनूं, फिर इत्थे पहुँच गई। इस तरह करते करते बेटा एक फोर्स तो है जिहड़ी उहदी डायरैक्शन नूं चेंज कर रही है, उही फोर्स उहनूं असीं कहने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसदा मतलब कोई ना कोई फोर्स है जिहड़ी अंदर नूं एक्ट करदी है, जिहड़ी बॉडी नूं घुमा रही है, वो जी फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण असीं आ जाइए डेफिनेशन ते, डेफिनेशन सारे बच्चे लिख लो। इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनीफॉर्मली इन ए सर्कल। दिस फोर्स एक्ट्स, दो ये स्पैशल करैक्टरिस्टिक्स तुसी याद रखने हैं। एक तो अलोंग द रेडियस एक्ट करती है, देखो आ रेडियस है, सेंटर तो लैके ये सरकमफ्रेंस तक जी असी लाइन बनाने हैं दैट इज़ रेडियस, ये हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करती है एंड टुवर्ड्स द सेंटर। मैं जो एरो पाया है टुवर्ड्स द सेंटर है, सो जी तुहाडी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। ओके बेटा, हुण असी थोड़िया जिहियां इहदियां एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लीए ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए भी वाकई ही सेंट्रीपिटल फोर्स हैगी है जी किसी चीज़ नूं बाइंड अप करके रखती है मोशन दे विच, है ना। हुण देखो सन है, तुसीं सोलर सिस्टम लै लो, सन दे अराउंड जे मैं अर्थ की मोशन लै ला, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट मीनस जो रिवॉल्व कर रही है कोई ना कोई फोर्स उत्थे है जी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है ना। जदों तुसीं आ सन है तुहाडा, इहदे अबाउट अर्थ मूव कर रही है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ कोई फोर्स एक्ट करती है ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ डायरैक्शन ਨੂੰ चेंज कर रही है अर्थ की डायरैक्शन। ओके, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ਜਿਹੜੀ है वो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ नैचुरल फोर्स नहीं है। ਤੁਸੀਂ सब ने बेटा पहले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया हुई 4 नैचुरल फोर्सिस, कोई बच्चा दस सकता है मैनू ਕਿਹੜੀਆਂ 4 नैचुरल फोर्सिस ਹੁੰਦੀਆਂ? देखो सब तो पहला है, शाबाश याद करो थोड़ा जिहा, 4 फोर्सिस ने
सब तो पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सैकेंड नंबर ते है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस तो बाद तुसी पढ़ी है वीक फोर्स, फिर तुसी पढ़ी है न्यूक्लीयर फोर्स। असी तो यह कि 4 फोर्सिस नैचुरल फोर्सिस है। अज तुसी कहोगे कि मैम गल कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटे, नो डाउट। सेंट्रीपिटल फोर्स इन्हां चारां विचों ही कोई फोर्स है जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, ठीक है। हुण इस केस दे विच सन और अर्थ के केस किहड़ी फोर्स है जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इन्हां दोनों दे विच ग्रेविटी होएगी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स करके ये बॉडी जिहड़ी है मूव कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदरली साइड ते होएगी, ओके बेटा। इदां ही जिहड़ा तुसी एटम का एग्जाम्पल लै लो जे, एटम के केस की हुंदा है, न्यूक्लीयस के अराउंड इलैक्ट्रॉन घूमदा है, इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड इलैक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। सो की होएगा इस केस दे विच केड़ी फोर्स है जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है? हाँ जी शाबाश, क्योंकि चार्ज है अंदर पॉजिटिव है, बाहर जिहड़ा घूम रहा और नेगेटिव है, तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होएगी, है ना। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करके ये इधर फोर्स लगती है, वो फोर्स जिहड़ी है वो इत्थे की बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स उहदा काम करेगी। जदों भी असी सर्कल च मूव करवा रहे हैं किसी बॉडी नूं, तो उन्हां चारां विचों ही कोई फोर्स बेटे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, ठीक है। हुण असी गल करांगे इहदे एक्सप्रैशनस दी। तुसी सारे बच्चों ने पिछले आर्टिकल दे विचों कर चुके हो। तुसी पहलां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हुंदी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने पिछले नोट्स देख लो, तुसी कितना होया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v² अपॉन r, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज़ द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स कितनी आ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आएगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू a, देयरफॉर FC इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। आ सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। बस तुसी ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिहड़ी है वो अंदर नू एक्ट करती है सेंटर वाली साइड ते, एंड अलॉन्ग द रेडियस एक्ट करती है, ठीक है। इस तो बाद असी हुण करांगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं तुहानूं पहले ही कि असी दोनों टॉपिक कवर करने हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है हुण असी वो डिस्कस करदे, असी करांगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हुंदी है, ठीक है। इहदे बारे तुहानूं एग्जाम्पल देण तो पहला मैं तुहानूं इहदी डेफिनेशन लिखाना चाहांगी। तुसी सारे बच्चे अपनी कॉपी ते नोट डाउन कर लो। डेफिनेशन है इहदी, इट इज़ अ फोर्स दैट अराइजेज व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग एक्चुअली along a circular path by virtue of tendency of body to regain its natural straight line path। हुण बेटा इहदा की मतलब है इस डेफिनेशन का? देखो आप सारिਆਂ ਨੂੰ इनर्शिया का ला याद है, लॉ ऑफ इनर्शिया की हुंदा है बेटे? जेड़ी बॉडी यूनीफॉर्म मोशन च जा रही है वो यूनीफॉर्म मोशन च ही रहेगी, है ना। वो चेंज जे असीं उहनूं चेंज करना तो सानू फोर्स लगानी पेगी, यही हुंदा ना लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस करके जिहड़ी तुसीं जदों बॉडी नूं गोल गोल घुमा रहे हो, जदों बॉडी घूम रही है इस तरह, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उहनूं अपने वाल खिंच रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने वाल खिंच रही है, लेकिन जिहड़ी बॉडी है वो इनर्शिया करके इधर जाने की कोशिश करती है। वो तो कोशिश करेगी कि मैं स्ट्रेट लाइन च रहा, है ना, फिर अगे जाती है, फिर उत्थे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। जिहड़ी आ टेंडेंसी है जिहड़ी उस पाथ नूं फॉलो करना चाहती है ना, उहदे करके जिहड़ी फोर्स अराइज होंदी है उहनूं असीं कहने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आया समझ कुछ? जदों सर्कल च मूव कराने ना असी बॉडी नूं, तां वो बॉडी अपना पाथ छड्डना नहीं चाहती, ठीक है बेटे। वो चाहती है कि वो अपने पहले रस्ते ते ही रहे, है ना। वो करके जिहड़ी फोर्स अराइज होंदी है। चलो जे मान लो तुहानूं ये डेफिनेशन ये सारियां गल्लां तुहानूं हाई लैवल दियां लगदियां है, तो मैं तुहानूं एक न्यूटन के थर्ड लॉ दे नाल समझा दिंदी हां हुण, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ तो सारियां नूं याद है। सारे सोचो की सी न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। सो जे असी न्यूटन का लॉ लगा दईए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स
third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. फिर तुसी यही याद रख लो कि जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स है ਉਹਦੀ opposite and equal reaction की है, that is centrifugal force. समझ आ गई बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है ना, ये तो नेचर ਦਾ लॉ ही है ना, ये लॉ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ कि जे कोई चीज़ एक ਨੂੰ खिंचदी है तो वो भी ਉਹਨੂੰ खिंचेगी. सो ਇਹਦੀ डायरैक्शन की बनेगी फिर इस फोर्स की, क्योंकि ਉਹਦੇ तो अपोजिट होनी है ना. वो असी पहला पढ़ चुके हैं कि वो टूवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर होएगी? अवे फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस. पहली जी फोर्स थी वो इधर नूं जा रही है, जी सेंट्रीफ्यूगल होएगी वो बाहर नूं एक्ट करेगी. ठीक है बेटा, वैल्यू यदी भी उन्नी ही होनी है, वही mv² अपॉन r. ओके, ये तुहाडी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इस तो बाद मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल भी देना चाहांगी भी तुहानूं चंगी तरह पता चल जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है. तुसी सारे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो बेटा. एक थ्रैड लै लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पीस ऑफ स्टोन तुसी बाइंड अप कर लो एक एंड ते, है ना. उस तो बाद तुसी थ्रैड नूं इस तरह घुमाओ, घुमाने कई बच्चे मैं देखे ने बहुत वधिया घुमाते होंगे इदा कोई ना कोई चीज़. कोई वायर है, वायर का पता है भी टुटनी नहीं है. थ्रैड लैके देखियो जो तुसी घुमाने हो, जे वो थ्रैड कच्चा है धागा तुहाडा, है ना, वो की होएगा? टुट जाएगा थ्रैड. तो की होएगा जिहड़ा स्टोन है वो इदा तो नहीं कि तुहाडे मूँह ते लगेगा. करके देखो किधर जाएगा? वो जाएगा अगे. जे इत्थे आके टुटिया ना तो इधर जाएगा, इत्थे आके टुटिया तो इधर जाएगा. मतलब कि वो कोशिश करेगा कि उसे पच रहे. सानू इदा लगेगा जिदा किसी ने उस पत्थर ते फोर्स लगाई उन्होंने बाहर भेजने लई, है ना बेटे. सो वो जी फोर्स जी बाहर नूं लगती है और वो एक्चुअली लगती नहीं होंगी, वो तो फिक्टिशियस फोर्स है ना. वही फिक्टिशियस फोर्स जी है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके बेटा, इनू सारिया ने अपने माइंड च रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी है टूवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है.